वेलकम टू सूर्य क्लासेस। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें अरावली पर्वत के बारे में बता दिया था, आज हम चर्चा करेंगे विंध्याचल के बारे में। तो पहले हम मैप पे देख लेते हैं। ये हमारा पूरा भारत का नक्शा है और इस तरफ है अरावली पर्वत जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में फैला हुआ है, और भारत के मध्य ये फैला हुआ है विंध्याचल। और ये पहली बात इसकी खासियत ये है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि दक्षिण भारत कैसे जो भौगोलिक तौर पर देखा जाता है, तो विंध्याचल पर्वत से जो दक्षिण में है उसे हम दक्षिण भारत बोलते हैं, और इसे प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और उत्तर भारत यानी दोनों को ही अलग करते हैं। और इसी विंध्याचल के बीच और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ये कौन सी है? नर्मदा नदी बहती है। तो ये जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा को, दोनों को, पर्वतों को अलग अलग करती है। यानी जो यहाँ से ये नर्मदा नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई है और ये यहाँ से आके इधर अरब सागर में आके गिरती है। तो ये उल्टी बहती है नदी, और ये इधर ऊपर विंध्याचल है, नीचे कौन सा ये पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों पर्वतों को अलग करती है नर्मदा नदी। अब आते हैं पॉइंट पे। पहला पॉइंट है कि ये मध्य भारत में स्थित है। सही बात है। ये मैप पे जैसे मैंने बताया था, ये मध्य भारत में क्या है? स्थित है। ये इधर है हमारा उत्तर भारत और नीचे कौन सा है? दक्षिण भारत। ये दोनों यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है, बिल्कुल मध्य बीच में स्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। इधर गुजरात में भी है थोड़ा, और मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। जो इसका मुख्यतः भाग है, विंध्याचल पर्वत का जो मुख्यतः भाग है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है मुख्यतः भाग। यानी मुख्यतः भाग का मतलब है जो ज्यादा से ज्यादा है, यानी जो विंध्याचल है तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे? सबसे ज्यादा एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तीसरा है इसमें मार्बल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर मिलते हैं। तो जो विंध्याचल पर्वत है उस पे पर्वतों का मतलब होता है कंकड़ पत्थर और यही चीजें मिलती है सबसे ज्यादा। तो इस पे मार्बल मिलता है जो अपने घरों में यूज होता है, मार्बल पत्थर, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है। और इसकी एक खास बात है परतदार इसमें पत्थर पाया जाता है। परतदार का मतलब है एकदम से परत निकलती है, जैसे इसकी मार्बल की भी परतें बनती हैं, चूना पत्थर की भी है, बलुआ पत्थर की भी है। तो ये परतदार भी इसे बोलते हैं, परतदार पर्वत है विंध्याचल पर्वत। अगले पॉइंट में चलते हैं, सबसे ऊंची चोटी। तो जो इसकी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अब ऐसा मत सोचना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नहीं, ऐसा नहीं है। विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना चोटी। सद्भावना चोटी, इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। कितनी है? 752 मीटर सद्भावना चोटी। ये शायद UPSSC पैट में पिछली बार पूछा गया था कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सद्भावना चोटी 752 मीटर। ये MP में ही स्थित है। और पांचवा पॉइंट है बिहार में कैमूर पहाड़ी स्थित है। अब बिहार की कैमूर पहाड़ी इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये बिहार की सबसे लोकप्रिय या प्रसिद्ध पहाड़ी है। तो कैमूर पहाड़ी को याद रखेंगे, ये कहाँ पे? बिहार में स्थित है। और इसी पहाड़ी जो है वो विंध्याचल पर ही स्थित है ये पहाड़ी। अब यह उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग करता है, ये मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था जब मैंने मैप में बताया था कि विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो में हमने अरावली पर्वत के बारे में बताया था, अब विंध्याचल। अब जो अगली वीडियो आएगी वो हम सतपुड़ा के बारे में बताएंगे। थोड़ा थोड़ा 4-4-5 मिनट की जो क्लिप है वही देख के हम समझ सकते हैं। और ये यूपी पुलिस है, यानी जो भी छोटे मोटे एग्जाम है, यानी CGL और CPU की बात नहीं करेंगे, ऐसे बड़े एग्जाम की, सिर्फ कांस्टेबल लेवल की जो एग्जाम होते हैं उनमें इतना ही बस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।